हाँ तो बच्चों, आज का मेरा टॉपिक है संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। संधारित्रों का संयोजन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर होता क्या है, ये क्लास 12 का संधारित्र वाला चैप्टर का एक तरीके से लास्ट टॉपिक है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जिसको बोलते हैं संधारित्रों का संयोजन। देखिए, जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स होता है तीन टाइप से होते हैं। मतलब संधारित्रों का संयोजन मुख्यतः दो प्रकार से किया जा सकता है। एक होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज और दूसरा होगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन पैरेलल। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट बताएंगे ये दोनों कौन कौन से हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज और सेकंड होगा, इसको बोलते हैं संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। इसको हिंदी में बोलते हैं संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। सेकंड है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन पैरेलल। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन पैरेलल, इसको बोलते हैं संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। ये बहुत ही इजी है, लेकिन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। इन दोनों में से एक आएगा, तो सो आप लोग को इसको बहुत ही आसानी से और बहुत ही सरलता के साथ सीखने की जरूरत है। ठीक, तो हम आपको पहले बताएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज, मतलब संधारित्रों को श्रेणी क्रम संयोजन में कैसे संयोजित किया जाता है, इसके बारे में बताएंगे। इसके लिए फार्मूले डिराइव करेंगे। फिर उसके बाद संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन के लिए फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे। इन दोनों को बताने के बाद एक और टॉपिक रह जाएगा, जिसका नाम है वो होगा क्या कि वो यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स, कि इसके यूजेस क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज। जैसे देखिए, सपोज कर लेते हैं कि माना तीन कैपेसिटर आपके हैं C1, C2 और C3, जिनके कैपेसिटेंस है। माना तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 और C3 हैं, हमें श्रेणी क्रम में संयोजित करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पहले कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट को, ये देखो एक आपका कैपेसिटर ये हुआ, तीन कैपेसिटर हम ले रहे हैं। ये फर्स्ट कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट है। ठीक, यह पॉइंट ए मान लेते हैं। देखो, यह फर्स्ट कैपेसिटर का मतलब पहले संधारित्र का यह फर्स्ट प्लेट है और यह सेकंड प्लेट है। ठीक है, और इसका कैपेसिटेंस हम C1 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? C1। इसी तरीके से एक दूसरा प्लेट मतलब दूसरा कैपेसिटर लेते हैं, जिसका कैपेसिटेंस C2 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है,
थर्ड हम एक कैपेसिटर लेते हैं जिसका कैपेसिटेंस C3 है, और थर्ड वाले कैपेसिटर का जो सेकंड प्लेट है इसका हम कनेक्शन जो है अर्थ से कर देते हैं। ठीक, फिर से बताते हैं, यह हमारा ये पॉइंट भी है। फिर से सुन लीजिए, तीन कैपेसिटर हैं जिनके कैपेसिटेंस क्रमशः C1, C2, C3 है, जिसको हिंदी में बोलते हैं मानो तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 और C3 हैं, को हम श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। तो श्रेणी क्रम में संयोजित करने का मतलब हो गया कि फर्स्ट कैपेसिटर के सेकंड प्लेट को, फिर से सुनिए, इसी को लिखना होता है, यही आप इन वर्ड में लिखेंगे। फर्स्ट कैपेसिटर के सेकंड प्लेट को सेकंड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से, सेकंड कैपेसिटर के सेकंड प्लेट को थर्ड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट कर लेते हैं, और फर्स्ट प्लेट के मतलब फर्स्ट कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट को इलेक्ट्रिक सोर्स से तथा थर्ड कैपेसिटर के सेकंड प्लेट को अर्थ के माध्यम से मतलब अर्थ से ज्वाइंट कर देते हैं। तो इस प्रकार के कैपेसिटरों के कनेक्शन को ही हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज कहते हैं। अब हिंदी में माना तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 और C3 हैं, हमें श्रेणी क्रम में संयोजित करना है। तो पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को, देखो ये पहला संधारित्र है, ये पूरा पहला संधारित्र है, तो पहले संधारित्र का यह पहला प्लेट है, दूसरा प्लेट है। ये दूसरा संधारित्र है, तो दूसरे संधारित्र का यह पहला प्लेट है, दूसरा प्लेट है। ये तीसरा संधारित्र है, तीसरे संधारित्र का यह पहला प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है। तो फिर से बोलते हैं, तो पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से संयोजित कर लेते हैं, तथा पहले संधारित्र के पहले प्लेट को वैद्युत स्रोत से और अंतिम संधारित्र मतलब तीसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को पृथ्वी से संयोजित कर देते हैं। तो इस प्रकार के संधारित्रों के संयोजन को ही संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक, अब देखिए हम क्या करते हैं कि जब हम इसको इलेक्ट्रिक सोर्स से हम इसको Q चार्ज देते हैं, प्लस Q कूलम का चार्ज जब देते हैं, तो इसके इंटरनल सरफेस पर माइनस Q कूलम का चार्ज होगा, इसके एक्सटर्नल सरफेस पर, इसके बाहरी वाले सरफेस पर प्लस Q कूलम का चार्ज होगा। मतलब हमारा इधर माइनस Q कूलम का चार्ज होगा, इधर होगा प्लस Q कूलम का चार्ज। तो जब जो प्लस Q कूलम का चार्ज होगा, देखिए यहाँ पर माइनस Q कूलम का चार्ज आ जाएगा, किसके कारण से? पोलराइजेशन ऑफ चार्ज बोले, या उसी को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंडक्शन के प्रॉपर्टीज के कारण। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर माइनस Q कूलम का चार्ज इसके इंटरनली सरफेस पर होगा, इसके एक्सटर्नल सरफेस पर इसके इधर वाले पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्लस Q कूलम का चार्ज आएगा। तो यह जो प्लस Q कूलम का चार्ज होगा इसके आउटर सरफेस पर या हमारे इस पर चला जाएगा, क्योंकि हमारा इसी से कनेक्शन है इसका। तो यहाँ पर फिर प्लस पॉजिटिव कूलम का मतलब प्लस Q कूलम का चार्ज हो जाएगा। फिर वही प्रोसेस इसके भी होगा, तो इसके इंटरनल सरफेस पर माइनस Q कूलम का चार्ज आएगा, जबकि इसके एक्सटर्नल सरफेस पर प्लस Q कूलम का चार्ज होगा। तो प्लस Q कूलम का चार्ज इससे कनेक्ट होने के कारण इस प्लेट पर चला आएगा, तो यहाँ पर प्लस Q कूलम का चार्ज हो गया। फिर इसी तरीके से इस पर प्लस Q कूलम का चार्ज है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ वही इंडक्शन के कारण, इलेक्ट्रिकल इंडक्शन या पोलराइजेशन ऑफ चार्ज के कारण इसके इंटरनल सरफेस पर माइनस Q कूलम का चार्ज होगा, पॉजिटिव सरफेस मतलब इसके एक्सटर्नल सरफेस पर प्लस Q कूलम का चार्ज आएगा, जो कि अर्थ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों से मिलकर क्या हो जाएगा? नेगलेक्ट हो जाएगा, अर्थात निरस्त हो जाएगा। ये बातें समझ आ गई होंगी। तो अब हम मान लेते हैं कि इनके दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है, फिर इन दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है V2 है, तीसरे वाले के बीच में V3 है। हम टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो मानते हैं वो V मान लेते हैं। टोटल कितना है? V। तो अब आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि ये क्या है।
ये जो हमारा फिगर है, इसी फिगर पर ध्यान से समझने की बात है, मतलब इस फिगर को ध्यान से समझिए, फिर उसके बाद तो आपको पूरा डीपली समझ में आ ही जाएगा। अगर हम फर्स्ट कैपेसिटर की बात करेंगे, पहले संधारित्र की अगर बात करते हैं तो V1 V बराबर Q, C बराबर होता है क्या, या Q बराबर CV होता है, Q CV। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर V1 की बात करेंगे तो V या V बात करेंगे तो ये हो जाएगा Q/C होगा। सभी पर चार्ज हमारा सेम है, मैग्नीट्यूड में चार्ज क्या है, सेम है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें इस पर चलने की जरूरत है। तो देखिए लिखेंगे फर्स्ट कैपेसिटर, फर्स्ट कैपेसिटर V1 लिखा जा सकता है, देखिए Q बराबर CV होता है, Q C/V, तो हम V लिखेंगे तो Q/C लिख सकते हैं कि नहीं, तो चार्ज तो हमारा वही है, तो यहाँ पर लिखा जा सकता है Q/C1 लिख सकते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। इसी प्रकार फॉर सेकंड कैपेसिटर, मतलब पहले संधारित्र के लिए अगर हम यहाँ पर V1 का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा Q/C1 हो जाएगा। V2 की बात करेंगे तो Q/C2, V3 की बात करेंगे तो Q/C3। फॉर सेकंड कैपेसिटर ये V2 हो जाएगा Q/C2 होगा, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। एंड फॉर थर्ड कैपेसिटर V3 क्या हो जाएगा, Q/C3, ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम पॉइंट A टू B। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम पॉइंट A टू V होगा, क्योंकि हमने A टू B में हमने V माना है, यही V क्या हो जाएगा, V1 + V2 + V3 हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारा 4 हो गया। अब लिखेंगे हम, देखो इसी V1 V2 और V3 का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब हम पुट कर देते हैं इसमें। लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ वी गेट अब इसमें हम V1 V2 V3 के प्लेस पर ये सभी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो V हो जाएगा V1 के प्लेस पर Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3 हो जाएगा। अगर ऐसे और भी कैपेसिटर अगर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं अगर सीरीज में, तो हम यहीं पर क्या करते हैं, Q/C4 Q/C5 Q/C6 ऐसे करते प्लस, तो हम इसी को डॉट कर देते हैं। हम Q सभी में से कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा V Q यहाँ से 1/C1 1/C2 1/C3 प्लस डॉट। ठीक, अब देखिए Q इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा V/Q। चाहे हम इसको ऐसे लेते हैं, इसको एक क्वेश्चन हम मान लेते हैं। ठीक, लिखेंगे फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ capacitance of a capacitor, मतलब संधारित्र की धारिता के परिभाषा अनुसार C या Q क्या होता है, C, तो C Q/V लिखा जा सकता है, या इसी को हम V लिख सकते हैं
V इज इक्वल टू Q अपॉन में C। ये इक्वेशन हो गया 6। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 we get हम V के प्लेस पर Q अपॉन में C लिख सकते हैं। देखिए हम इस V के प्लेस पर Q बाई C पुट करते हैं। क्या हो जाएगा? Q बाई C इज इक्वल टू हो जाएगा Q इन ब्रैकेट में 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 प्लस डॉट डॉट डॉट। यह Q से Q क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो 1 बाई C इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 प्लस ऐसे डॉट डॉट डॉट। अगर जितने भी कैपेसिटर अगर हमारे किस में ऐड होंगे? सीरीज में, तो हम ऐसे ही ऐड करते हुए चले जाएंगे। ये हमारा कैपेसिटेंस का मतलब कैपेसिटर की कैपेसिटेंसों का सीरीज में कॉम्बिनेशन के लिए फार्मूला हो गया। ये ख्याल करिए कि जो हम लोग रेजिस्टेंस की बात करते थे, तो रेजिस्टेंस का जब सीरीज में हम कॉम्बिनेशन करते थे तो R इज इक्वल टू था R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन ऐसे था। अगर हम उसी को पैरेलल में कंबाइन करते थे, रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, अगर पैरेलल में कंबाइन करते थे तो 1 बाई R1 इज इक्वल टू 1 बाई मतलब 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से आप देखिए उसका जस्ट अपोजिट आ रहा है कि जब सीरीज में कंबाइन कर रहे हैं तो सभी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का अपोजिट करके जो ऐड करने पर हमारा आ रहा है वही उसका रिजल्टेंट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आ रहा है। ठीक है। अब देखिए अगर हम इसका यूज तब करते हैं जब वोल्टेज अधिक हो और उसको हमें एक दूसरे पर डिवाइड करना हो। जब वोल्टेज अधिक होता है और उसको डिवाइड करना होता है तो हमें कैपेसिटर को सीरीज में कंबाइन करना पड़ता है। ठीक है। तो ये हमारा रहा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज। अब सेकंड हम आपको बताएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन पैरेलल। अब हमारा टॉपिक है सेकंड इसी में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन पैरेलल। संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक, ख्याल करिए रेजिस्टेंस का जो हम बता रहे होंगे क्लास 10 में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो उसमें जितने भी आपके रेजिस्टेंस होते थे उनके फर्स्ट एंड को एक पॉइंट पर तथा उनके सेकंड एंड को दूसरे पॉइंट पर कंबाइन कर लेते थे, है ना ऐसा? तो वही आप यहाँ पर भी होगा कि सभी जितने कैपेसिटर होंगे उनके फर्स्ट एंड को हम एक पॉइंट पर तथा उनके सेकंड एंड्स को दूसरे पॉइंट पर कंबाइन कर लेंगे। और एक का जो हमारा कॉम्बिनेशन होगा मतलब एक को जो फर्स्ट पॉइंट होगा उसको हम सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक से ऐड कर देंगे और सेकंड वाले को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। तो यही हमारा प्रोसेस चलता रहेगा आपका कैपेसिटर में। तो देखिए जैसे तीन कैपेसिटर हैं जिनके कैपेसिटेंस का वैल्यू जो है C1 C2 और C3 है। एक आसान तरीका बनाने का बताएंगे। ये तीन कैपेसिटर हो गए।
हम इसका कैपेसिटर मतलब इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम C1, इसका C2 और इसका C3 मान लेते हैं। एक कैपेसिटर C1, C2 और C3 है। इनको हम एक ही पॉइंट, इनके फर्स्ट प्लेट को मतलब तीनों संधारित्रों के पहले प्लेट को एक पॉइंट पर और इनके दूसरे प्लेट को दूसरे पॉइंट पर कनेक्ट कर देते हैं। ओके, इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं। अगर हम इसको इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट करते हैं मतलब वैद्युत सोर्स से जब जोड़ते हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इनके सभी के फर्स्ट प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना होगा कि इस पर हमारा चार्ज Q1 होगा, इस पर चार्ज Q2, इस पर चार्ज Q3, सब पर डिफरेंट चार्ज आएंगे। तो यह हमारा पॉजिटिव चार्ज इस पर Q1 आएगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज Q1 आएगा। इस पर पॉजिटिव चार्ज Q2 आएगा, Q2, तो इस पर नेगेटिव चार्ज Q2 होगा। इस पर पॉजिटिव चार्ज Q3 होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज Q3 होगा। और इसका अगर हम कॉम्बिनेशन आप किससे कर देते हैं, जब आप किससे कर दिया जाएगा तो इससे निकलने वाले इसके मतलब इसके आउटर सरफेस पर मतलब इस कैपेसिटर के सेकंड प्लेट के जो एक्सटर्नल सरफेस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा वह अर्थ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों से मिलकर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इन दोनों प्लेटों के बीच का हम जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं, सबसे पहले पॉइंट ए टू बी का अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं V, ठीक, यही हमारा क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ वो होगा पैरेलल, कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल के लिए कहा जाएगा, वो भी किसका, कैपेसिटर का। फिर से बता रहे हैं कि तीन कैपेसिटर C1, C2, C3 हैं जिनके फर्स्ट प्लेट को हमने पॉइंट ए पर कनेक्ट कर लिया, वह इनके सेकंड प्लेट को पॉइंट बी पर कनेक्ट कर लिया, पॉइंट ए को हमने इलेक्ट्रिक सोर्स से ज्वाइन कर दिया और पॉइंट बी को हमने अर्थ से ज्वाइन कर लिया। अर्थ से क्यों ज्वाइन किया है, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रिकल इंडक्शन की प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसके आउटर सरफेस पर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वह पॉजिटिव चार्ज इस अर्थ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों से मिलकर क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा, अर्थात निरावेश हो जाएगा, जिसको बोलते हैं नेगलेक्ट हो जाएंगे। अब हमारा ये रहा, जब हम इसको यहाँ से इलेक्ट्रिक सोर्स से जब ज्वाइन करते हैं तो हमारा फर्स्ट प्लेट पर मतलब पहले कैपेसिटर के पहले प्लेट पर हमारा प्लस पॉजिटिव Q कूलम का चार्ज आया, मतलब इस पर सेकंड प्लेट पर सेकंड कैपेसिटर के सेकंड फर्स्ट प्लेट पर हमारा Q2 हुआ और थर्ड वाले का Q3 हो गया। और इसी का अकॉर्डिंग टू हम बोल गए पोलराइजेशन ऑफ चार्ज बोले या अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंडक्शन, हमारा इसके इंटरनल सरफेस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, जितना यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना इसके इंटरनल सरफेस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इधर पॉजिटिव चार्ज जो आएगा वो अर्थ से निकल करके नेगलेक्ट हो जाता है। इन दोनों के बीच का हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को V मान लिया है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी में जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है V मान लिया है। इन तीनों के कैपेसिटर को हमने क्या मान लिया, C1, C2 और C3 मान लिया। तो लिखेंगे फर्स्ट, ये देखिए जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा यह तीनों के लिए क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि यह तीनों एक ही पॉइंट, दोनों एक ही पॉइंट के बीच में ऐड हुए हैं। तो हम लिखेंगे फर्स्ट कैपेसिटेंस, कैपेसिटर फर्स्ट कैपेसिटर हम अगर हम यहां से लिखना चाहें Q बराबर क्या होता है, C into V होता है, Q इक्वल होता है C into V। तो अब देखिए हम Q1 का वैल्यू फाइंड करेंगे, Q1 इक्वल लिख सकते हैं C1V, लिख सकते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट। इसके लिए अगर हम लिखेंगे Q1 इक्वल टू C1V, हमारा यही होगा C1V फॉर सेकंड कैपेसिटर, Q2 इक्वल टू हो जाएगा C2V फॉर थर्ड कैपेसिटर।
Q3 इज इक्वल टू हो जाएगा C3V। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। अभी बताइए ये Q1 Q2 Q3 ये टोटल कितना चार्ज होगा। यहां से अगर हम Q कूलम का चार्ज दिया होगा तो वही Q कूलम का चार्ज तीनों पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो लिखेंगे सो टोटल चार्ज ऑफ ऑल थ्री, यस लिखेंगे सो टोटल चार्ज ऑफ द सर्किट इन द सर्किट टोटल चार्ज इन द सर्किट क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अगर ऐसा ही एक और कैपेसिटर जुड़ा हो या और भी जुड़े हों डॉट डॉट n तक जुड़े हों, तो ये तो 3 है तो 3 के यहाँ दिखा रहा है, लेकिन और भी अगर जुड़े होंगे तो हम ऐसे कर देते हैं, इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं 4। लेकिन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ वी गेट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वी गेट। अब ये क्या हो जाएगा, Q1 Q2 Q3 के प्लेस पर हम सबका वैल्यू पुट कर देते हैं, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 के प्लेस पर C1V प्लस C2V प्लस C3V प्लस ऐसे डॉट डॉट, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा, हम V को कॉमन ले सकते हैं तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस एंड सो ऑन। मतलब इसी प्रकार जितने भी ऐड हुए होंगे, जितने कैपेसिटर होंगे, मान लीजिए 8 जुड़े हैं तो C3 C4 C5 C6 C7 C8, अगर ऐड जुड़ा होगा तो CM तक। अब देखिए यह हम इसको इक्वेशन मान लेते हैं 5 लिखेंगे फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। Q इज इक्वल टू CV होता है, या हम यहीं पर लिख सकते हैं हम Q इज इक्वल टू CV। अब ये बताइए हम इस Q के प्लेस पर C इंटू भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं, या इक्वेशन हम 6 मान लेते हैं। देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th वी गेट, देखो Q के प्लेस पर CV रखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स्थ we get ये क्या हो जाएगा, Q के प्लेस पर, यहाँ पर Q के प्लेस पर हम CV पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा CV इक्वल टू V ब्रैकेट में C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट, ये V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, C इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस ऐसे ही जितने ऐड हुए होंगे सबको इसी में ऐड करेंगे, तो यही हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन पैरेलल हुआ। हैंड्स टू देखो, जब कॉम्बिनेशन ऑफ हम सीरीज करते हैं, जब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज करते हैं, तो उस कंडीशन में जो कैपेसिटर का टोटल कैपेसिटेंस आता है वह बहुत कम होता है, ठीक। लेकिन जब यही हम कैपेसिटर को अगर हम पैरेलल में कंबाइन करते हैं, अगर किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंसों को अगर हम पैरेलल में कंबाइन करते हैं, जैसे कि यहाँ पर पैरेलल में कंबाइन किया गया है, तो इस कंडीशन में जो कैपेसिटेंस आता है, जो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है उसका वैल्यू बहुत अधिक होता है, ठीक। तो इस तरीके से आज हमारा ये टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हमारा समाप्त होता है, और अब आपका लास्ट है यूजेज ऑफ कैपेसिटर। इस तरीके से यह चैप्टर आपका धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा।
जब आपको बता देंगे यूजेज ऑफ कैपेसिटर। ये कैपेसिटर होता क्या है, इसका यूज क्या होता है, या हमने अब धीरे धीरे सब कुछ सीख लिया है। ठीक, तो इस तरीके से अब आपको एक बार नोट्स उठाने होंगे और इस चैप्टर को पूरे बढ़िया से आपको पढ़ने भी होंगे, तब आपको इस चैप्टर के बारे में पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक, तो अब हमारा टॉपिक है यूजेज ऑफ कैपेसिटर। इसको बोलते हैं संधारित्रों का संयुक्त प्रयोग, उपयोग। ये कभी कभी पूछ देता है 2 नंबरों में, इसलिए आप इसको थोड़ा सा जान जाइए। पहला क्या है, इसके 5 यूजेज हम आपको बताएंगे, 4 या 5 यूजेज होंगे। देखिए, संधारित्रों का उपयोग हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, पहला तो होगा इसका किसी सर्किट में, जैसे रेडियो होता है, रेडियो में उसमें आपको मिनिमम 2 आपके कैपेसिटर ऐड किए जाते हैं, खासतौर पर सीरीज में। ठीक है, क्योंकि उसके सीरीज में इस वजह से कनेक्ट किए जाते हैं कि उसका जो आपका टोटल कैपेसिटेंस हो कम हो जाए, जिससे वोल्टेज आराम से क्या हो जाए, डिवाइड हो सके। तो अब देखिए, सबसे पहले हमारा यूजेज इस पर होगा आवेशों के संचय करने में। आवेशों को संचय करना इन द स्टोर ऑफ चार्ज। इन द स्टोर चार्ज, इसको बोलते हैं आवेश को संचय करने में या आवेशों को ग्रहण करने में। आवेशों के संचय में। सेकेंड होगा इन स्टोर ऑफ एनर्जी। मतलब ऊर्जा के संचय में। ये अधिक से अधिक ऊर्जा को भी संचित करता है, अधिक से अधिक आवेश को भी संग्रहण करता है, मतलब संग्रहण करने की क्षमता रखता है। इलेक्ट्रॉनिक में, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ या सर्किट में। इलेक्ट्रिकल सर्किट। मतलब वैद्युत परिपथ में। इसी तरीके से आपका वैज्ञानिक उपकरणों में भी होता है। एक और होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हो गया। फिर उसके बाद वैद्युत उपकरणों में इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, वैद्युत उपकरण में। और लास्ट है आपका वैज्ञानिक उपकरण में, इन साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक साइंटिफिक स्टडी, वैज्ञानिक अध्ययन में।
यही इसके यूजेज है। ठीक, तो आज मेरा एक टॉपिक समाप्त होता है। मैं आप लोगों को कल इसका न्यूमेरिकल भी प्रोवाइड कराऊंगा, जिसकी वजह से आप लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे और न्यूमेरिकल लगाने के साथ साथ जो न्यूमेरिकल आपको नहीं आएंगे उसको आप टिक करके मेरे यहाँ सेंड करिए और मुझसे पूछिए, मैं उसका सजेशन सेंड करूँगा। ठीक है, तो आज मेरा एक टॉपिक समाप्त होता है। अब मेरा अगला जो टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम होगा इलेक्ट्रिक इंडक्शन। ठीक है, वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिकल इंडक्शन, जिसको हम 5th चैप्टर भी बोल सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के बेस पर देखा जाए तो 3rd चैप्टर में आएगा। तो आज के मेरा इतना टॉपिक बहुत है और आप इसको समझिए, नहीं समझ में आता है तो एक बार मेरे यहाँ संपर्क करके मैं उसका समाधान अवश्य बताऊंगा।